बच्चों देखिए, आज आपका नेक्स्ट तीसरा वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और आपको लिगेंड के बारे में मैं बता चुका, टाइप्स ऑफ लिगेंड हो चुका, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण हो चुका बच्चों। आवेश के आधार पर वर्गीकरण और संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे बच्चों लिगेंड में ही एक और एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में, यानी जिसको उभय दंती लिगेंड कहते हैं या दोहरे दंती लिगेंड भी कहते हैं। तो कहा जाता है कुछ एक दंती लिगेंड के पास ये होते हैं वैसे मोनोडेंटेट, मतलब एक दंती लिगेंड है, इनके पास अधिक यानी एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं एक दंती लिगेंड, लेकिन एक से अधिक दाता परमाणु है जिसके द्वारा ये केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। इसके पास एक से अधिक दाता परमाणु हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे दाता परमाणु एक साथ बंध बनाएंगे। एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना सकता है, परंतु दोनों दाता परमाणु एक साथ बंध नहीं बना सकते, उभय दंती लिगेंड कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि कुछ एक दंती लिगेंड हैं जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन वो सारे दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ नहीं जुड़ सकते, वो बारी बारी से भले बंध बना सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं उभय दंती या एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई मेटल है एम बच्चों, यहां पे कोई मेटल है और यहां पे मैं NO2 की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की। यहां पे NO2 नाइट्राइड जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन यहां डोनर एटम है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि दाता परमाणु, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, दाता परमाणु डोनर एटम। डोनर एटम कौन है इसका? नाइट्रोजन। इसी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ONO, यानी अब इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गया है। ये मोनोडेंटेट, लेकिन दाता परमाणु इसमें एक से ज्यादा है। इसको नाइट्रो बोलते हैं, तो इसको नाइट्राइटो भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, साइनाइड CN, इसमें दाता परमाणु बच्चों क्या है? इसमें दाता परमाणु है हमारा कार्बन। CN को उलट दो, नाइट्रोजन भी, इसको कहते हो साइनाइड, इसको कहते हो आइसोसाइनाइड। इसमें दाता परमाणु क्या है? इसमें दाता परमाणु हमारा नाइट्रोजन है। नेक्स्ट देखिए CNO दाता परमाणु, इसका दाता परमाणु बच्चों क्या है? इसका दाता परमाणु कार्बन है। CNO का नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम होता है साइनेट। इसी को उलट देंगे तो हो जाएगा NCO। अब इसमें जो दाता परमाणु है वो दाता परमाणु कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन है, और इसका नाम होता है आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका नाम हो गया साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट। अब और देखिए एग्जांपल, मेटल के साथ मान लीजिए जुड़ा है CNS जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। और इसमें कार्बन जो है वो दाता परमाणु है, कार्बन इसमें दाता परमाणु है। इसी को हम NCS भी लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और बच्चों इसको SCN भी लिख सकते हो, तब भी उसका नाम हो जाता है आइसोथायोसाइनेट। और यहां पे देखिए नाइट्रोजन दाता परमाणु है। तो इस प्रकार ये जितने भी आपको लिगेंड बताया मैंने, NO2 ONO, CN NC, CNO NCO, CNS NCS, ये सारे उभय दंती लिगेंड के उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों आपको कि एक दंती लिगेंड होते हैं, लेकिन इनके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन वो दाता परमाणु एक ही समय में दोनों केंद्रीय धातु परमाणु से नहीं जुड़ सकते, इनको उभय दंती लिगेंड कहा जाता है। क्लियर है? नोट करिए बच्चों इसको, आगे बढ़े हम लोग। बच्चों देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कीलेट कॉम्प्लेक्स।
किलेट जटिल क्या होते हैं या किलेट संकुल किसे कहते हैं? जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड, बहुसंयोजी लिगेंड का मतलब बच्चों एक दंती नहीं हो सकता, बाकी द्विदंती, त्रिदंती, चतुष्दंती, पंचदंती, षडदंती, एक दंती छोड़ के सारे लिगेंड बहुसंयोजी लिगेंड में आते हैं। जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उप सहसंयोजी बंध बनाता है, तो अगर एक चक्रीय संरचना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बन जाए, तो ऐसे यौगिक को हम लोग बच्चों किलेट कहते हैं। ऐसे यौगिक को किलेट कहते हैं तथा ऐसे लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड कहा जाता है बच्चों। जैसे एग्जांपल देखिए, CuEn होल ट्वाइस 2+। अब आपको पता है कि ईएन, मैंने आपको इससे पहले वाला यानी सेकंड वीडियो लेक्चर में, जो लोग ईएन नहीं जानते वो सेकंड वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उनको ईएन क्लियर हो जाएगा। यही हमारा ईएन है जिसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। कॉपर बच्चों हमारा सेंटर में है, वो ईएन के साथ जुड़ा है, NH2 CH2 CH2 NH2। ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम और ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा ईएन भी बनाएंगे, NH2 CH2 CH2 NH2। ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, ये दोनों तरफ से लिगेंड ने डोनेट किया इसको, कॉपर को इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक चक्रीय संरचना प्राप्त हो गई। चक्रीय संरचना इधर भी प्राप्त हुई, चक्रीय संरचना इधर भी प्राप्त हुई, यानी दो चक्रीय यानी दो साइकिल इसमें बन रहे हैं। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि जितना ज्यादा रिंग बनेगा, जितना ज्यादा इसमें साइकिल बनेगा, जितना ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इस प्रकार एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को किलेट कॉम्प्लेक्स या ऐसे यौगिक को किलेट यौगिक कहते हैं, और ऐसे लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए CuNH3 होल 4 2+, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया यहां पे 4 बार इस प्रकार ऐसे बच्चों जुड़ा हुआ है। ये इस तरीके से अमोनिया इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ रिंग बन रहा है? क्लोज तो है नहीं कहीं से भी, ये रिंग नहीं बन रहा है, ये किलेट नहीं है बच्चों, लेकिन ये किलेट कॉम्प्लेक्स है। अगर इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें किलेट कॉम्प्लेक्स होता है यानी जिसमें रिंग बनता है, वो इस सामान्य कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा, अगर रिंग रिंग वाले सारे हैं, तो जिसमें जितना ज्यादा रिंग बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो आपका बच्चों क्लियर हो गया होगा किसे कहते हैं हम लोग किलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, नोट करेंगे इसको आप लोग। बच्चों देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है समन्वय संख्या, या जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप समझिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है, इसको जरूर समझिएगा ध्यान से। किसी जटिल यौगिक में यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ कौन है? सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, आयरन, रोडियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, मॉलिब्डेनम, ये सब सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। लिगेंड के साथ, लिगेंड कौन है बच्चों? साइनाइड, अमोनिया, यहाँ पे EN Cl दोनों लिगेंड हैं। EN लिगेंड है, EN लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, ऑक्सलेट लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है। ये ट्राइफेनाइल फास्फीन है, इसको अलग से आप ऐसे लिख सकते हो C6H5 का होल थ्राइस P, इसको PPH थ्राइस भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन इसको कहा जाता है बच्चों।
और ये आपका CO है, कोबाल्ट मत समझिएगा बच्चों, ये CO कार्बोनिल है। CO क्या है? कार्बोनिल। मोनोडेंटेट लिगेंड में आता है, एक दंती लिगेंड है ये, कार्बोनिल है, साइनाइड है, अमोनिया है, ये सब लिगेंड है। तो कहने का मतलब किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, वह उसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। बच्चों आपको मैंने डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट तक लिगेंड का क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। और मैं आपको एक क्लू बता दूं कि केवल मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट पर ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा की बात छोड़ दीजिए। बहुत रेयर होगा तो EDTA आ जाएगा, जो कि पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट होता है। रेयर में EDTA आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी वो आएगा तो आप लोग को रेयर है तो उसको याद रखेंगे। यहां देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या क्या होगी। जितना लिगेंड जुड़ा होगा, जितना ये केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितना उप सहसंयोजी बंध बनाएगा, जैसे Ag है सिल्वर, तो इसके साथ साइनाइड जुड़ा होगा, एक दो बार साइनाइड जुड़ा है तो दो साइनाइड, ऐसे दो उप सहसंयोजी बंध बना रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं वही उसकी समन्वय संख्या होती है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? अमोनिया 4 है, यानी अमोनिया की यहां पे 4 लिगेंड है, तो अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। यहां देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब आपको समझना होगा बच्चों कि क्लोरीन यहां पे जो Cl है वो तो मोनोडेंटेट है, एक दंती लिगेंड है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है? 2 प्लस ईएन का पूरा फुल फॉर्म होता है बच्चों NH2CH2NH2, यानी सोचिए कि ये द्विदंती लिगेंड है, इसके अंदर खुद 2 दाता परमाणु होते हैं, इसके अंदर खुद दाता परमाणुओं की संख्या 2 है और उसका होल ट्वाइस हो गया तो 2 दूना 4 ये हो गया बच्चों, यानी ये 2 दूना 4 मतलब 4 दाता परमाणु तो इसी में हो गए, और ये 2 दाता परमाणु यानी 4 2 6। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। फिर ईएन मैंने बताया कि ईएन में 2 दाता परमाणु होते हैं, उसका होल थ्राइस है, यानी 2 3 जा 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। आइए बच्चों इसकी बात करें। यहां पे कार्बोनिल है 5 बार, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आएगा? 5। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए ट्राइफेनाइल फास्फीन। ट्राइफेनाइल फास्फीन एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और उसका होल थ्राइस है, तो 3 ही काउंट होगा, ये नहीं कि 3 3 जा 9 कर देंगे। ये पूरा 1 है, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, उसका होल थ्राइस है, मतलब इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 3। यहां बच्चों देखिए लिगेंड के जगह पे ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 2 दाता परमाणु होते हैं, इसके अंदर 2 दाता परमाणु है, 2 डोनर एटम है, 2 3 जा 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ईएन भी 2 दाता परमाणु, 2 2 जा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहां देखिए MOCN का होल 8 है, साइनाइड 8 बार है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या होगा? 8। यहां साइनाइड देखिए 6 बार है, मोनोडेंटेट है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। यहां अमोनिया 5 बार, यानी ये अमोनिया 5 है और एक Cl यानी 5 और एक 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। यहां देखिए CO कार्बोनिल है जो कि 4 टाइम्स में है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? 4। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जाम्पल बच्चों करा दिए। ऑफलाइन में भी मैं आपको इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कराता, उतने ही एग्जाम्पल कराता, हो सकता है इससे कम ही कराता। ऑनलाइन में मैंने आपको ज्यादा एग्जाम्पल करा दिया क्योंकि आपको डाउट ना हो किसी तरीके से बच्चों।
आपकी ड्यूटी बनती है 8 2 4 5 एग्जाम्पल लेकर के खुद कर लो, नहीं आ रहा मुझे आप सेंड कर दो, मैं तुरंत सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा और आप भी सेटिस्फाइड रहोगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, उभय दंती लिगेंड पढ़ा, किलेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात किया जाता है। और आज के लिए इतना काफी है और इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देख करके आप लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।